हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्टडी विद कविता में। तो गाइज आज हम पढ़ेंगे एमए सोशियोलॉजी का सेकेंड सेमेस्टर, जिसकी आज से शुरुआत होगी क्लास। तो जिसका शीर्षक है सेकेंड सेमेस्टर का शीर्षक है हमारा आधुनिक समाजशास्त्री विचार। क्वेश्चन शुरू करने से पहले गाइज हम आपको कुछ बताना चाहते हैं। यदि आपको कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो एमए या बीए का, तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। जिस सब्जेक्ट का कमेंट ज़्यादा आया रहेगा वो सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा, उसके वीडियो उपलब्ध कराए जाएंगे। तो माफ़ी चाहती हूँ क्योंकि पिछली बार मेरे पास बाद में कमेंट्स आने लगे कि मैम आप मेडिवल हिस्ट्री का सिलेबस डाल दीजिए, तो मैं बुक नहीं अवेलेबल करा पाई थी। तो इसलिए अभी पहले मैं इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ आप लोग को। जो भी सब्जेक्ट आप लोग को पढ़ना है, बीए चाहे फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर कोई भी सेमेस्टर हो, एमए का कोई भी सेमेस्टर हो, सोशियोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट आप पढ़ना चाहते हैं, तो उसे कमेंट में ज़रूर बताइए। कमेंट जिस सब्जेक्ट के ज़्यादा आएंगे उसकी वीडियो आप लोग को उपलब्ध कराया जाएगा। तो गाइज हम पढ़ने वाले हैं सोशियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन पेपर में सबसे पहले हम टिप्पणी पढ़ेंगे। जो भी महत्वपूर्ण टिप्पणी हैं जो एग्ज़ाम में आती हैं तो उसको हम पहले पढ़ेंगे, उसके बाद से हम क्वेश्चन पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन का वीडियो आप लोग को अवेलेबल कराया जाएगा। तो गाइज फर्स्ट टिप्पणी है हमारा मास्क ऐतिहासिक। आप देख सकते हैं ये सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब हम आगे देखते हैं गाइस। मास्क द्वारा दिए गए समाज और इतिहास सिद्धांत का नाम है। इसका आधार काल्पनिक या दार्शनिक नहीं अपितु इस नियम की व्याख्या है जो कि मानव इतिहास की गतिविधियों को निर्धारित करती है। आगे देखते हैं ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वह कौन सा भौतिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन व नियमन करता है। श्री मार्क्स के अनुसार समाज के भौतिक जीवन की अवस्थाएं अंतिम रूप में समाज की संरचना, विचार, राजनीतिक संस्थाओं आदि को निर्धारित करती हैं। श्री मार्क्स इस विचार से सहमत नहीं है कि भौगोलिक, पर्यावरण या जनसंख्या आदि का कोई निर्णायक प्रभाव हो सकता है। तो गाइस हम इसमें देखते हैं जो हमारा टिप्पणी है मास्क ऐतिहासिक। इसमें देखते हैं कि मास्क जो भी समाज और इतिहास का जो सिद्धांत दिए हैं वो उसका आधार जो है वो काल्पनिक या दार्शनिक नहीं है, बल्कि वो क्या है, नियम की व्याख्या है जो मानव की इतिहास की गतिविधियों को क्या करती है, निर्धारित करती है। अर्थात मास्क जो भी समाज और इतिहास का जो सिद्धांत दिए हैं उसका नाम आधार या काल्पनिक या दार्शनिक नहीं है, उसका नाम है इस नियम की व्याख्या करना जो कि मानव और इतिहास की गतिविधियों को निर्धारित करती है। मास्क कहते हैं कि ऐतिहासिक भौतिकवाद इस प्रश्न का उत्तर देता है कि वो कौन सी भौगोलिक प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं का संचालन करती है या निगमन करती है। वो कहते हैं कि मतलब वो कौन सी घटनाएं हैं, भौतिक घटनाएं हैं या कोई भौतिक प्रभाव वो क्या है जो कि हमारे इतिहास की घटनाओं को जो बीत गई हैं उन घटनाओं का संचालन करती है और उनका नियमन करती है। तो मास्क के अनुसार समाज के जो भौतिक जीवन की अवस्थाएं हैं, तो वो कहते हैं कि समाज की जो भौतिक जीवन की अवस्थाएं हैं, अंतिम रूप हैं, वो समाज की संरचना, विचार और राजनीतिक संस्थाओं आदि को क्या करती हैं, निर्धारित करती हैं। तो इसीलिए श्री मार्क्स जो है इस विचार से सहमत नहीं है कि भौगोलिक, पर्यावरण को या जनसंख्या को कोई भी निर्णायक प्रभाव हो सकता है। अर्थात भौगोलिक, पर्यावरण का या जनसंख्या का कोई निर्णायक प्रभाव हो सकता है। तो अब हम इसमें आगे देखते हैं गाइस। यदि भौगोलिक परिस्थितियां या जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक जीवन के विभिन्न पहलुओं के निर्णायक कारण नहीं है, तो वह कौन सी शक्ति है जो कि ऐतिहासिक घटनाओं, सांस्कृतिक व्यवस्था, मनुष्य के नैतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा राजनीतिक विचार पर संस्थाओं का निर्धारण तथा नियमन करती है। यह शक्ति ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक जीवन के साधनों को प्राप्त करने की प्रणाली अर्थात भौतिक मूल्यों, भोजन, कपड़ा, मकान, उत्पादन के उपकरणों आदि जो हमारे भौतिक मूल्य हैं वो इसमें ब्रैकेट में करके दिया है। फिर आगे देखते हैं कि उत्पादन प्रणाली में निहित है। संक्षेप में यह उत्पादन
प्रणाली का ही प्रभाव है जो इतिहास की घटनाओं को मुख्यतः निर्धारित करती है। इसीलिए इसे श्री मार्क्स के इतिहास की भौतिक अवस्था अथवा इतिहास की उत्पादन प्रणाली द्वारा व्याख्या भी कहा जाता है। तो गाइस हम देखते हैं इसमें कि श्री मार्क्स कहते हैं कि यदि भौगोलिक परिस्थितियां या जनसंख्या में वृद्धि सामाजिक जीवन के जो विभिन्न पहलू हैं उनका निर्णायक कारण नहीं है, तो वह कौन सी शक्ति है जो कि ऐतिहासिक घटनाओं को, सांस्कृतिक व्यवस्था को, मनुष्य के नैतिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक विचार की जो संस्थाएं हैं उनका निर्धारण या निगमन करती है। तो वह शक्ति ऐतिहासिक भौतिकवाद के अनुसार मानव अस्तित्व के लिए आवश्यक जीवन के साधनों को प्राप्त करने की प्रणाली अर्थात जो उनके भौतिक मूल्य हैं जैसे भोजन, कपड़ा, मकान, उत्पादन के उपकरण आदि, उनकी उत्पादन प्रणाली में क्या है, निहित है। तो संक्षेप में वो बताते हैं कि यह उत्पादन की प्रणाली का ही प्रभाव है कि जो ऐतिहासिक की घटनाओं को मुख्यतः निर्धारण करती है। इसीलिए इसे श्री मार्क्स के इतिहास की भौतिक व्याख्या अथवा इतिहास की उत्पादन प्रणाली द्वारा व्याख्या भी कहा जाता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो, ये काफ़ी छोटा वीडियो है क्योंकि ये टिप्पणी है, तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर दीजिए कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है। अगर जिस सब्जेक्ट का कमेंट ज़्यादा आया उस सब्जेक्ट का वीडियो आपको अवेलेबल कराया जाएगा, तो कमेंट करना आप ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।